का आगाज़ हो चुका है। और नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है अदालती माज के ऊपर। वैसे तो टॉपिक्स दो मुख्तलिफ हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं, जिसके बाद मौजूदा हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ चुकी है। और उसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है, वो जो हम सुनते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक लावा पक रहा है और वो लावा फटेगा, तो उसके बाद हमने देखा कि वो लावा फटा और पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मिलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ख़िलाफ़ एक लेटर लिखा। और उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा कि किस तरह से जुडिशल मैटर्स के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना मुदाखलत करती है, और मुदाखलत करके जो अदालती फ़ैसले होते हैं उनको असरअंदाज किया जाता है। तो वो लावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से था वो फटा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक लावा फटा है, और वो इंतहाई डिफरेंट है। इंतहाई डिफरेंट भी है, इंतहाई दिलचस्प भी है, और इंतहाई ख़तरनाक भी है उन जजेस साहिबान के लिए। तो सबसे पहले फैसलाबाद से जी आज एक ख़बर है, एक फ़ैसला 9 मई का आने लगा है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। आज फैसलाबाद की अदालत ने 2 बजे का वक्त दे रखा है, और 2 बजे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक और 9 मई के अंदर फ़ैसला आने लगा है। और उस फैसले में तहरीक इंसाफ के तकरीबन 3 से 4 MPs हैं जो कि जिनके डिस्क्वालीफाई होने का ख़तरा है। पहले भी पूरी तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली से आउट कर दिया गया है, नेशनल असम्बली से आउट कर दिया गया है, सेनेट से जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के शिबली फराज साहब वो नाअहल हो चुके हैं। तो अभी तक तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ हैं वो तोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन सारी ख़बरों के अंदर इंतहाई दिलचस्प खबर आई गुज़िश्ता रात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। तो वैसे तो फ़हीम मलिक साहब ने बड़ा ब्रीफली उस सियासी कमेटी के इजलास को रिपोर्ट किया है कि किस किस तरह से कहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, MPs हैं, तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब खबरों में इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से ये कहा था कि वो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जब वो हिस्सा नहीं लेंगे तो वो ये समझते थे कि इन इंतखाबात की जो एक लेजिटिमेसी है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ इसके अंदर होगी नहीं, और पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग भी नहीं जाएंगे, वहाँ पर कोई वोट भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक शख्सियत ने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की, चूँकि अब मुलाकातें बंद हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन किसी दूसरे बंदे के थ्रू तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक शख्सियत ने इमरान खान साहब से रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें, हमें इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, हमें जो फील्ड है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने अपना फ़ैसला बदला। जब अली बुखारी साहब की मुलाकात हुई तो अली बुखारी साहब की मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है वो सियासी कमेटी ये फ़ैसला करे कि आया उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेना है या नहीं लेना। तो उसके बाद सियासी कमेटी ने जो है वो अपना इजलास किया। वैसे तो तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ये चाह रही थी कि वो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेगी और उनको ये ग्राउंड खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब जनाब दो तहरीक इंसाफ ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं। एक मियाँ वाली का हल्का है अहमद खान भच्चर साहब का, जिनको मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज करने और मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ स्टैंड लेने और मरीम नवाज़ साहिबा के सामने मज़ाहमत करने पर जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया अहमद खान भच्चर साहब, उनकी नशिस्त के ऊपर जो है वो अब तहरीक इंसाफ ने टिकट दे दी है। और फिर उसके बाद दूसरा हल्का है जनाब NA 66 वज़ीराबाद, जहाँ से तहरीक इंसाफ के अहमद चट्टा साहब थे। अब अगर मैं आपको मियाँ वाली के डायनामिक्स बताऊं तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के हवाले से मियाँ वाली के डायनामिक्स टोटल चेंज है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर इमरान खान साहब का जो नज़रियाती वोट है वो बहुत ज़्यादा है। रिज़ल्ट जो आया 2024 का जो अहमद खान भच्चर साहब के हल्के से था वो था जनाब कि अहमद खान भच्चर साहब को 1,07,000 और 1,07,202 वोट पड़े, और उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे इनामुल्लाह खान नियाज़ी साहब को टोटल 13,465 वोट पड़े। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक बड़ा डिफरेंस है PTI के कैंडिडेट में और नून लीग के कैंडिडेट में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक टोटल पॉलिटिकल डायनामिक्स मियाँ वाली की हद तक चेंज है। और अगर अब जो सियासी कमेटी ने अपना फ़ैसला लिया है, सियासी कमेटी ने कहा है जनाब कि हल्का PP 87 यानी कि मियाँ वाली से मोहतरमा मुनज़्ज़ा फ़ातिमा को अहमद खान भच्चर साहब की सीट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगी, और उसके बाद वो मुकाबला करेंगी। उसके बाद जो अहमद मोहम्मद चट्टा साहब का हल्का है वो NA 66, वहाँ से मोहतरमा एन अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी। और इस हवाले से
इसमें जो तहरीक इंसाफ के अहमद चट्टा साहब थे उन्होंने 1,60,000 वोट लिए थे, जबकि नून लीग के निसार अहमद चीमा साहब उन्होंने 1,07,000 वोट लिए थे। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपने 2 कैंडिडेट को उतार दिया है मैदान के अंदर, और अब तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है वो मज़ीद फ़ैसले करेगी जहाँ जहाँ पर नशिस्तें खाली हुई हैं और जहाँ जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर रखा है। तो उस हवाले से अब तहरीक इंसाफ अपने बंदे फील्ड के अंदर उतारेगी। यकीनन ये एक ज़बरदस्त फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि अगर ग्राउंड खाली होता तो वैसे भी तो 2024 के जो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का किरदार अदा करते हुए चुराए हैं, तो उसके बाद लेकिन एक मोमेंटम बना है। देखें, अगर किसी भी हलके के अंदर जब इलेक्शन होगा तो लोग निकलेंगे, लोग वोट डालेंगे, इमरान खान की कैंपेन होगी, तहरीक इंसाफ की कैंपेन होगी, वीडियोज़ आएंगी, सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत होगी। आल्दो के जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उस तरह से चीज़ों को कवर नहीं करता, ज़ाहिर है उनको डायरेक्शंस होती हैं, वैसे भी कैप्चर्ड है, सेंसर्ड है सारा मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया की हद तक चीज़ें बाहर आएंगी और तहरीक इंसाफ की कैंपेन बढ़ेगी। इमरान खान का जो वोटर है उसके अंदर एक उम्मीद जागेगी कि वो जाएगा और अपना वोट डालेगा। यकीनन ये तहरीक इंसाफ का एक ज़बरदस्त फ़ैसला है। सियासी कमेटी ने मज़ीद फ़ैसले करने हैं। मज़ीद फ़ैसलों में जहाँ जहाँ पर तहरीक इंसाफ की नशिस्तें खाली हुई हैं वहाँ पर वो अपने कैंडिडेट को मैदान के अंदर उतारेगी। इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जहाँ पर नशिस्तें खाली हुई हैं वहाँ पर उनकी फैमिलीज़ को टिकट दिए जा रहे हैं, जिस तरह से हल्का PP 87 में और NH 66 के अंदर हुआ। उसके बाद जी, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया, इंतहाई दिलचस्प खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वैसे तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम देखते हैं कि मुकम्मल तौर पर अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर कर दिया है, और वो सरेंडर इस तरह से किया है कि अदलिया से कोई आवाज़ें नहीं उठ रही। जजेस काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। जो अवाम है, अवाम को पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर कोई ज़्यादा एतमाद नहीं रहा। सियासी केसेस के अंदर जजेस जो है वो प्रायोरिटी बेस पर केसेस को सुनकर फ़ैसला करते हैं, लेकिन अवामी नौयत के जो केसेस हैं, अवामी नौयत के केसेस के ऊपर जजेस खामोश हैं, और अवाम के टैक्स के पैसों से ये अदालतें चलती हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से जजेस को मराद जाती हैं, अवाम के टैक्स के पैसे होते हैं जिनकी बुनियाद पर ये जजेस इन अदालतों के अंदर बैठे हैं और VIP प्रोटोकॉल भी इंजॉय करते हैं, और VIP इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स के अंदर इन जजेस के घर भी हैं, और उनको पैसा कहाँ से जाता है, वो अवाम के टैक्स के पैसों से ये सारा निज़ाम चलता है। लेकिन जहाँ तक अदलिया ने सरेंडर किया है उसमें आज जस्टिस सदर मिनल्ला साहब ने 2 रोज़ पहले इंतहाई दिलचस्प खिताब किया एक जगह पर, और उन्होंने जो की पॉइंट्स सामने रखे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो ऐसे जजेस जो है वो इस तारीख़ दौर के अंदर जो है वो राइट साइड पर खड़े होंगे, और इनकी ये रिमार्क्स, इनके ये फ़ैसले, इनकी ये मज़ामत जो है वो तारीख़ के अंदर याद रखी जाएगी, और यकीनन इन जजेस को बोलना चाहिए। इन जजेस के अपने हकूक़ जो हैं वो भी सल्ब हुए हैं। जस्टिस मंजूर अली शाह को चीफ़ जस्टिस नहीं बनाया गया, वो उनका अपना राइट था, उन्होंने बनना था, वो नहीं बने। उनकी अपनी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती हुई है, जहाँ पर पूरी पाकिस्तान